कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। मुंशी बज्रधर सिंह को सभी तहसीलदार कहकर बुलाते थे। घर में 4 प्राणी थे। उनका पुत्र चक्रधर बहुत ज़हीन था। उसने एमए की उपाधि हासिल की हुई थी। पिता पुत्र में ना बनती थी। 2 वर्ष पश्चात भी नौकरी न मिलने पर अंततः चक्रधर ने जगदीशपुर के दीवान ठाकुर हरि सिंह सेवक के यहाँ उनकी पोत्री को पढ़ाने का काम अपने जिम्मे ले लिया। दीवान साहब की पोत्री मनोरमा को चक्रधर से स्नेह सा हो गया। ठाकुर साहब वेतन देने में देरी करते थे। 4 महीने पश्चात चक्रधर ने पर्ची लिखकर वेतन मांगा तो 4-5 दिन में वेतन देने को कहा। अब आगे सुनते हैं मनोरमा की रेडियो नाट्य वाचन की दूसरी कड़ी में। मनोरमा, आपको 120 रुपए चाहिए ना? चक्रधर बोला। इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। मनोरमा बोली। जरूरत ना होती तो आप मांगते ही क्यों? देखिए, मैं जाकर। चक्रधर ने रोक कर कहा, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मनोरमा नहीं मानी। अंदर गई और एक क्षण में पूरे रुपए लाकर मेज पर रख दिए। वो तो पढ़ने बैठ गई, लेकिन चक्रधर के सामने ये समस्या आ पड़ी कि रुपए लूं या ना लूं। उन्होंने निश्चय किया कि नहीं लेना चाहिए। पाठ हो चुकने के बाद वो खड़े हुए और बिना रुपए लिए बाहर निकल आए। मनोरमा रुपए लिए पीछे पीछे बरामदे तक आई। बार बार कहती रही, इसे आप लेते जाइए, इसे आप लेते जाइए ना। पर चक्रधर ने एक नहीं सुनी और जल्दी से बाहर निकल गए। चक्रधर डरते हुए जब घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि द्वार पर चारपाई पड़ी हुई है। उस पर कालीन बिछी हुई है और एक अधेड़ उम्र के महाशय उस पर बैठे हुए हैं। उनके सामने ही एक कुर्सी पर मुंशी वज्रधर बैठे फर्शी पी रहे थे और सेवक खड़ा पंखा झल रहा था। चक्रधर के तो मानो प्राण सूख गए। अनुमान से ताड़ गए कि ये महाशय वर की खोज में आए हैं। निश्चय करने के लिए घर में जाकर माता से पूछा तो अनुमान एकदम ठीक निकला। बोले, दादाजी ने इनसे क्या कहा? निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, अरे नारी क्यों मरी जाती है? क्या जन्म भर कुंवारे ही रहोगे? जाओ बाहर जाकर बैठो। अरे तुम्हारी तो बड़ी देर से जोहाई हो रही है। चक्रधर, ये हैं कौन? निर्मला, अरे आगरे के कोई वकील हैं, मुंशी यशोदानंदन। चक्रधर, मैं तो घूमने जाता हूं। जब ये यमदूत चला जाएगा तभी आऊंगा। हाँ। निर्मला, वाह रे शर्मीले, 13 साल लड़का तो देखा ही नहीं। तेरा सिर में तेल डाल दूं, देख बाल ना कैसे बिखर रहे हैं तेरे सारे। साफ कपड़े पहनकर जरा देर के लिए बाहर बैठ जा बेटा। इतने में मुंशी जी ने पुकारा, अरे भाई नन्हे, क्या कर रहे हो? यहां आओ। चक्रधर के रहे सहे होश भी उड़ गए। बोले, जाता तो हूं, लेकिन कहे देता हूं, मैं ये जुआ गले में न डालूंगा। जीवन में मनुष्य का बस क्या यही एक काम है कि विवाह कर ले, बच्चों का बाप बन जाए और कोहरों के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर गृहस्थी में जुट जाए। चक्रधर बाहर आए तो मुंशी यशोदानंदन ने खड़े होकर उन्हें छाती से लगा लिया। कुर्सी पर बैठाते हुए बोले, अब की सरस्वती में आपका लेख देखकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। इस वैमनस्य को मिटाने के लिए आपने जो उपाय बताए हैं ना, वे बहुत ही विचारपूर्ण हैं। इस स्नेह मृदुल आलिंगन और मोहब्बत भरी आलोचना ने चक्रधर को मोहित कर लिया। वो कुछ जवाब देना ही चाहते थे कि मुंशी वज्रधर बोल उठे, आज बहुत देर लगा दी। राजा साहब से कुछ बातचीत होने लगी क्या? ये कहकर मुंशी जी घर में चले गए।
यशोदानंदन बोले, अब आपका क्या करने का इरादा है? चक्रधर, अभी तो निश्चय किया है कि कुछ दिनों आजाद रहकर सेवा कार्य करूं। यशोदानंदन, अरे, आप जैसे उत्साही युवकों का ऊंचे आदर्शों के साथ सेवा क्षेत्र में आना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आपके तो इन्हीं गुणों ने मुझे आपकी ओर खींचा है। चक्रधर ने आंखें नीची करके कहा, लेकिन मैं अभी गृहस्थी के बंधनों में नहीं पड़ना चाहता। मेरा विचार है कि गृहस्थी में फंसकर कोई धन मन से सेवा कार्य नहीं कर सकता। यशोदानंदन, मैं समझता हूं, यदि स्त्री और पुरुष के विचार और आदर्श एक से हों तो स्त्री पुरुष के कामों में बाधक होने के बदले सहायक हो सकती है। मेरी पुत्री का स्वभाव, विचार, सिद्धांत सब आपसे मिलते हैं और मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप दोनों एक साथ सुखी होंगे। सेवा कार्य में वो हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगी। और हाँ, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत पढ़ी हुई है। घर के कामों में भी बहुत कुशल है। रही शक्ल सूरत, वो भी आपको इस तस्वीर से मालूम हो जाएगी। यशोदानंदन तस्वीर चक्रधर के सामने रखते हुए बोले, स्त्री में कितने ही गुण हों, लेकिन यदि उसकी सूरत पुरुष को पसंद नहीं आई तो वो जैसे उसकी नजरों में गिर सी जाती है और उनका दाम्पत्य जीवन दुखमय हो जाता है। मैं जानता हूं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि घर में अगर वर और कन्या में 2-4 बार मुलाकात हो जाती है तो क्या बुरा है। कन्या के लिए तो यह अनिवार्य है। पुरुष को स्त्री पसंद ना आई तो वो और शादी कर सकता है। अरे, स्त्री को पुरुष पसंद ना आया तो उसकी तो सारी उम्र रोते ही गुजरेगी। चक्रधर के पेट में चूहे दौड़ने लगे। तस्वीर क्यों ना ध्यान से देखूं, वहां देखते शर्म आती थी। मेहमान को अकेला छोड़कर घर में न जाने बनता था। कई मिनट तक सब्र किए बैठे रहे, लेकिन नहीं रहा गया। पान की तश्तरी और तस्वीर लिए हुए घर में चले आए। अपने कमरे में आकर उन्होंने उत्सुकता से चित्र पर आंखें जमा दी। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो चित्र ने लज्जा से आंखें नीची कर ली हों, मानो वो उनसे कुछ कह रही हो। उन्होंने तस्वीर को उलट कर रख दिया और चाहा कि बाहर चला जाऊं, लेकिन दिल नहीं माना। फिर तस्वीर उठा ली और दोबारा देखने लगे। आंखों को तृप्ति ही नहीं होती थी। चित्र हाथ में लिए वो भावी जीवन के मधुर सपने देखने लगे। ये ध्यान ही नहीं रहा कि मुंशी यशोदानंदन बाहर अकेले बैठे हुए हैं। अपना व्रत भूल गए, सेवा सिद्धांत भूल गए, आदर्श भूल गए। भूत और भविष्य वर्तमान में लीन हो गए। केवल एक ही सत्य था और वो चित्र की मधुर कल्पना थी। सहसा तबले की थाप ने उनकी समाधि भंग कर दी। बाहर संगत समाज जमा था। मुंशी वज्रधर को गाने बजाने का बड़ा शौक था। गला तो रसीला नहीं था, पर ताल स्वर के ज्ञाता थे। बाहर आए तो मुंशी जी ने ध्रुपद की एक तान छेड़ दी थी। पंचम स्वर था। आवाज फटी हुई, सांस उखड़ जाती थी। बार बार खांस कर गला साफ करते। लूज का नाम भी नहीं था। कभी कभी बेसुरे भी हो जाते थे, पर साजिंदे वाह वाह की धूम मचाए हुए थे। आधी रात के करीब गाना बंद हुआ। लोगों ने भोजन किया। जब मुंशी यशोदानंदन बाहर आकर बैठे तो वज्रधर ने पूछा, आपसे कुछ बातचीत हुई? यशोदानंदन, जी हाँ हुई तो, लेकिन खुले नहीं। वज्रधर, विवाह के नाम से ही चिढ़ता है। यशोदानंदन, आप शायद राजी हो जाएं। प्रातःकाल यशोदानंदन ने चक्रधर से पूछा, क्यों बेटा, एक दिन के लिए मेरे साथ आगरे चलोगे? तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी
काजल सूरी।